तो एपिसोड 31 का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लिन फैन ने लीरू को सिस्टर कह दिया था। लिन फैन के मुंह से अपने लिए सिस्टर वर्ड को सुनकर लीरू को दिल से बुरा लगती है और वो लिन फैन से पूछती है शर्माते हुए, लिन फैन तुमने मुझे क्या कह के बुलाया? ये सुनकर लिन फैन नजर चुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैंने आपको सिस्टर कह के बुलाया क्योंकि मैं तो अभी 15 साल की ही हूँ ना, और आप तो मुझसे 5 साल बड़ी हो, तो फिर मैं आपको क्या कह के बुलाऊं? लिन फैन की बातें सुनकर लीरू अपने ऑकवर्डनेस को छुपाने के लिए अपनी चेहरा दूसरी तरफ करते हुए अपने चेहरे पे अपने हाथों से पंखे करने लग जाता है और वो कहता है कि "अ, तुम तो अभी 15 साल के हो लेकिन तुम 5 साल बाद तो 15 साल के नहीं रहोगे ना, तुम तो और भी बड़े हो जाओगे, तब तुम्हारा उम्र 20 साल होगा। तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरे ऑफर के बारे में सोचना। अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कहकर लीरू वहाँ से अपने गार्ड के साथ भाग जाती है और पीछे से लिन फैन कहती है, सिस्टर लीरू मैंने क्या कुछ गलत कहा? आप यहाँ से इतनी जल्दी क्यों जा रही है? थोड़ी देर और रुक के जाइए ना। यहाँ पर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि लिन फैन एक्टिंग कर रहा है या फिर सच में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर तो हमें लड़कियाँ नसीब नहीं होती और इसके पास खुद एक लड़की आके ऑफर दे रही है, फिर भी ये उसे मना कर रही है। लीरू उस कमरे के दरवाजे से बाहर चले जाने के बाद कुछ देर बाद वहाँ पर गिलेडर आ जाती है और आकर लिन फैन से पूछती है, लिन फैन कहीं तुमने मिस लीरू के साथ ऐसा वैसा कोई हरकत तो नहीं कर दिया? वो यहाँ से तेजी से क्यों भाग गया? और साथ ही उसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल थी। गिलेडर की ऐसी सवाल सुनकर लिन फैन कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने बस उन्हें सिस्टर कह के बुलाया था। ये सुनकर गिलेडर थोड़ी नाराज होते हुए कहती है, लिन फैन तुमने तो कभी मुझे सिस्टर कह के नहीं बुलाया, क्या मैं तुम्हारी सिस्टर बनने के लायक नहीं हूँ? गिलेडर की ऐसी सवाल सुनकर लिन फैन की बोलने के लिए उसके पास कोई अल्फाज ही नहीं होता और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। और इसके बाद लीरू की कार की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर ड्राइवर उससे पूछती है, मिस क्या आपको टॉवल चाहिए? ये सुनकर लीरू अपने कान को बंद करते हुए कहती है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो मनी मन सोचती है, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया कि वो सिर्फ 15 साल की है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और साथ ही बहुत ज़्यादा मैच्योर है। उसे देख के मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि वो 15 साल का होगा। और इसके बाद लीरू थोड़ी शांत होकर कार की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है, मैं खुद को क्यों दोष दे रही हूँ, मेरा उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा यंग और सुंदर हूँ। और लीरू आगे सोचती है, अगर उसने हाँ कर दिया होता तो। और वहीं पर एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिलिडर और लिन फैन आमने सामने बैठी हुई रहती है। वहीं पर लिन फैन गिलिडर से पूछता है, गिलिडर हे सिटी का जो सिटी लॉर्ड है उसके बेटी तो बहुत ज़्यादा यंग है, उसका उम्र लगभग 20 साल तो होगा ही, लेकिन गिलिडर का उम्र इतना ज़्यादा क्यों है? वो 80 साल का क्यों हो गया? वो इतनी जल्दी इतना ज़्यादा बूढ़ा कैसे हो गया? सवाल सुनकर गिलिडर कहती है, हाँ तुमने सही सुना, मैंने भी यही सुना है। हे सिटी का गिलिडर अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, उसका बहुत ज़्यादा उम्र हो चुका है, लेकिन वो जब यंग था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर और एनर्जेटिक था और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी था। लेकिन उस समय उसने किसी से शादी नहीं की, लेकिन वो धीरे धीरे जब उसका उम्र होने लगा तब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसे शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो उसकी विरासत को लेने के लिए उसके पास कोई उत्तराधिकारी भी नहीं होगा। और लीरू सिटी लॉर्ड की सबसे बड़ी बेटी है और साथ ही उसके पास फिजिक्स बॉडी भी है। सिटी लॉर्ड के बाद उसको ही सिटी लॉर्ड का पोजीशन मिलेगा और सभी लोगों का मानना है कि एक घोस्ट मास्टर हमेशा ही 86 ईयर के बाद उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर हे सिटी के सिटी लॉर्ड का उम्र 80 ईयर हो चुकी है और लगभग 5 या 6 साल और जिएगी, उसके बाद उसकी मौत हो जाएगा। ये सुनकर लिन फैन कहता है, तो फिर सिटी लॉर्ड के मर जाने के बाद उसका घोस्ट मास्टर का क्या होगा? ये सुनकर गिलिडर कहती है, उसकी घोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो खुला खुला घूमने लगेगी और वो बुराई की तरफ बढ़ने लगेगी। इसके बाद वो इस सिटी में और इस पूरी दुनिया में अराजकता फैलाएगी और सभी के लिए मुसीबत खड़ी करेगी। इसीलिए ये सब मुसीबत होने से रोकने के लिए पहले से ही सिटी लॉर्ड की घोस्ट स्पिरिट को पकड़कर घोस्ट प्रिजन में बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पर लिन फैन ने घोस्ट प्रिजन के बारे में पहले कभी नहीं सुना रहता, इसीलिए वो थोड़ा चौंकते हुए गिलिडर से पूछता है, गिलिडर ये घोस्ट प्रिजन क्या है? ये सुनकर गिलिडर लिन फैन को समझाते हुए कहता है, ये घोस्ट प्रिजन अंडरग्राउंड में बना हुआ है जो कि पूरी तरह से गोल्ड से बना हुआ है। यहाँ पर इविल स्पिरिट को कैद किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और साथ ही वो जो घोस्ट मास्टर रहता है जिनके पास बहुत सारे स्ट्रांग घोस्ट स्पिरिट रहता है उनको भी यहाँ पर कैद किया जाता है। घोस्ट मास्टर्स मरने से पहले इस प्रिजन के अंदर एंटर करती है और करने के बाद इस प्रिजन के अंदर खुद को सील कर लेती है। उसके बाद उसकी घोस्ट स्पिरिट वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता और वहाँ पर ही
कैद हो जाता है। घोस्ट मास्टर के मर जाने के बाद घोस्ट स्पिरिट वहीं पर ही रह जाता है और बहुत सारे सालों के बाद उसे अपने घोस्ट मास्टर से जो लगाव था वो कम हो जाता है। तभी ही कोई और घोस्ट मास्टर जाके उस घोस्ट स्पिरिट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और ये सब याद करके गिल लीडर की दिल गार्डन गार्डन हो जाती है और लिन फैन से कहती है, लिन फैन क्या तुम्हें पता है कि अगर मेरी क्रेडिट पॉइंट एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच जाएगी उसके बाद मैं भी एक घोस्ट स्पिरिट को ऐसे ही टेम कर सकता हूँ। 55 शो सिटी में एक ऐसा घोस्ट स्पिरिट है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है कि वो घोस्ट स्पिरिट मेरे लिए ही रुका हुआ है, मैं ही उसे जाके कंट्रोल करूंगा। लिन फैन गिल लीडर की ऐसी बातें सुनकर मन ही मन सोचता है, अरे यार सपने देखना बंद कीजिए। और इसके बाद गिल लीडर अपने कुर्सी से उठकर लिन फैन के करीब आते हुए एक चेहरी लिन फैन की मुंह की तरफ करते हुए कहती है, लिन फैन तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें तुम्हारी सिस्टर की मदद करनी है, तुम्हें किसी और की बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना। ये सुनकर लिन फैन धीरे से कहता है, हाँ हाँ मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी के बहकावे में ना आऊँ। और तभी अचानक से लिन फैन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके लिए एक घोस्ट लेटर आया है जो कि जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाला है, आप जल्दी कीजिए, किसी का इंतजार ना करते हुए जल्दी से उस जगह पे पहुँचे। और ये सुनकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। और इसके बाद लिन फैन उस होटल से बाहर निकलकर जुआनहा और टोंग टोंग के साथ उस जगह पे आके खड़ा हो जाता है जहाँ पर वो घोस्ट लेटर आने वाला रहता है। और वहाँ पर वेट करते हुए लिन फैन मन ही मन सोचता है, चलो इंतज़ार करते हैं। पर तभी लिन फैन को सामने की तरफ से कोई तेज़ी से उनकी तरफ भागते हुए दिखाई देता है जो कि एक घोस्ट स्पिरिट रहता है और वो असल में एक पोस्टमैन रहता है जो कि तेज़ी से भागते हुए आकर लिन फैन के सामने आकर रुक जाता है और तुरंत ही अपने पास से एक लेटर को बाहर निकलकर लिन फैन के हाथ में थमा देता है। और जो देखकर लिन फैन बहुत ज़्यादा हैरान तो होता है लेकिन वो सामने से उसे थैंक यू भी कहता है। लेटर लिन फैन को दे देने के बाद वो घोस्ट स्पिरिट लिन फैन के मुंह के करीब आते हुए अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है, 150 रुपया लगेगा। ये सुनकर लिन फैन मन ही मन सोचता है, ये तो कितना ज़्यादा लालची है, ये लेटर तो फ्री ऑफ डिलीवरी थी लेकिन ये सामने से रिवॉर्ड मांग रहा है। और वो जवान हुआ इसे इसकी 150 रुपया दे दो। और ये कहते ही जवान हुआ उसे उसकी 150 रुपया दे देती है। 150 रुपया मिलते ही वो घोस्ट स्पिरिट वहाँ से तेज़ी से भाग जाता है और लिन फैन और जवान हुआ उसे पीछे से देखता ही रह जाता है। और लिन फैन अपने मन को बदलते हुए कहता है, छोरो से पहले इस लेटर को देखते हैं कि इस लेटर में क्या है। और पोस्टमैन के वहाँ से चले जाने के बाद लिन फैन उस लेटर को देखते हुए जवान वहाँ से कहता है, मुझे तो घोस्ट लेटर समझ में नहीं आता इसीलिए तुम इसे सॉल्व करो। और ये कहते ही जवान वहाँ अपने उंगलियों पे एनर्जी को इकट्ठा करते हुए उस घोस्ट लेटर में एंटर कर देता है। घोस्ट लेटर में एंटर करते ही उस घोस्ट लेटर की ओर ट्रांसलेट होकर ऊपर की तरफ फ्लोट होना शुरू हो जाता है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है, लेव सिटी के साउथ साइड के घोस्ट एनर्जी को महसूस करते हुए उसे फॉलो करो। ये लेटर पढ़ते ही लिन फैन को कुछ याद आता है और वो मन ही मन सोचता है, लगता है कि ये उसी मंदिर के बारे में बात कर रहा है जो कि चैप्टर 2 या 3 में दिखाया गया था। और लिन फैन आगे सोचता है, लगता है कि जुआनवा की शूज़ की तरह उस मंदिर में कोई और भी फीमेल घोस्ट स्पिरिट फंसा हुआ है जिसने ये लेटर लिखा हुआ है। वो पोस्टमैन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ऐसे ही इंडिविजुअली उस टेम्पल के अंदर जा सकता है और बाहर भी आ सकता है। वो घोस्ट स्पिरिट तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और इसके बाद लिन फैन जुआनवा की तरफ मुड़ते हुए उसे पूछता है, जुआनवा मुझे इस लेटर की ज़्यादातर लिखा पर समझ में नहीं आ रहा लेकिन मुझे इतना पता चला है कि ये घोस्ट स्पिरिट मुझे शहर के साउथ ईस्ट भाग के घोस्ट एनर्जी को फॉलो करने के लिए कह रहा है। जुआनवा क्या तुम मुझे वहाँ पर ले जा सकती हो? तो गाइस अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगला एपिसोड में लिन फैन और बहुत सारे घोस्ट स्पिरिट के बीच में एक बहुत ही घमासान फाइट को दिखाया जाएगा, जिसे देखने के लिए आपको अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।